What is the unit digit of 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial till 100 factorial? इसकी यूनिट डिजिट अपने को फाइंड आउट करनी है। देखो, देखने में लगता है कि यार सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब 100 फैक्टोरियल तक कैसे जाएंगे, राइट। बट थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, एक बात समझेंगे कि 5 फैक्टोरियल वो लीस्ट वैल्यू है जिसमें 120 आता है, यानी यूनिट डिजिट 0 हो जाती है। अब मान लीजिए इससे पहले यानी 4 फैक्टोरियल तक की जो भी यूनिट डिजिट आ रही होगी, फाइनल आंसर की यूनिट डिजिट वही होने वाली है। क्योंकि अगर 5 फैक्टोरियल 0 में एंड हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल भी एंड होगा 0 में ही, क्योंकि ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का 0 में एंड होगा। यानी 5 फैक्टोरियल और उससे आगे की जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी की यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। और 0 में आप कुछ भी ऐड करते हैं तो फाइनली यूनिट डिजिट वही बनेगी। यानी यूनिट डिजिट देने के लिए सिर्फ ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल था, बाकी पोर्शन से मतलब अपने को नहीं था। बट जब डर हटाएंगे तब ये सब चीजें हमें दिखाई देगी, वरना हम डरेंगे। तो नाउ सिंपली आप इसको ऐड कर लो। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 24 प्लस 6 बिकम्स 30, 30 प्लस 2 बिकम्स 32 एंड 1 33। यानी आंसर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 प्लस 2? सर पुराना जख्म अभी भरा भी नहीं था, आप एक और ले आए। कोई बात नहीं, अभी दूर कर देते हैं, बहुत आसान है। देखो, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 है, 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 है, 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3, 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4। अभी हमने समझा है 5 फैक्टोरियल या उससे आगे की कोई भी टर्म हो, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 0। यानी यूनिट डिजिट के लिए ये टर्म्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमें सिर्फ फोकस इस पे करना है। यहां से इधर चलते हैं लेफ्ट में। 4 फैक्टोरियल सर 24 होता है, 24 की यूनिट डिजिट होती है सर 4। 4 टू द पावर 4 के मल्टीपल में अगर है, पावर आपकी 4 या 4 के मल्टीपल में है, तो सर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। ये अभी अपन ने देखा है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 6 की पावर कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होती है, 6 ही होती है। ये भी हमने देखा है। तो सर इस पार्ट की यूनिट डिजिट तो स्ट्रेट अवे क्या हो जाती है, आपकी 6 हो जाती है सर। चलिए जी, 2 फैक्टोरियल 2, 2 टू द पावर 2 बिकम्स 4, 1 फैक्टोरियल इज 1 टू द पावर 1। तो सर फाइनली अब आप यूनिट डिजिट निकाल लो, 6, 4, 10 एंड 1। तो यहां से यूनिट डिजिट हो जाती है 1। by 6 and 4 will be 10, unit digit will be 0, 0 plus 1 will be 1 and 1 plus 6 will be 7. Final answer is D option. What is the unit digit of 1 factorial to the power 1 factorial plus 2 सर ये आहिस्ता आहिस्ता रहने दो, आप एक काम करो, एक ही बार में पूरा काम कर दो। अब ये आप यहाँ पे पुराना हुआ ही नहीं था, ऊपर भी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये ले आए, तो अब तक तो आप ट्रेंड हो गए ना, बहुत आसानी से कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल और उससे आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी यूनिट डिजिट तो 0 आने वाली है। सिंपल भाई, यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट रिस्पॉन्सिबल होती है। अपने को क्या मतलब 1000 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल कुछ भी होगा, 0 यूनिट डिजिट आएगी। इससे आगे की जितनी भी टर्म्स है उनके लिए अगेन सर आपको फोकस इसी पे करना है। तो 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट हो जाती है 1, 2 फैक्टोरियल विल बी 2 और उसकी पावर फिर 2 फैक्टोरियल यानी 2 टू द पावर 2 बिकम्स 4, यूनिट डिजिट हो जाती है 4। 3 फैक्टोरियल इज 6। अब 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो सर, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 6। ठीक है। 4 फैक्टोरियल जो है ये 24 होता है, यूनिट डिजिट हो गई 4। 4 की पावर 4 फैक्टोरियल है यानी 24, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो सर इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। देखो कितना आसान है यार। तो 6 and 4 10, यूनिट डिजिट इज 0, 0 plus 1 will be 1, 1 plus 6 will be 7। अगेन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।